अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और वेलकम टू माय चैनल सोल्यूशन एंड टिप्स विद सबा, जिसमें आज मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आई हूँ D2 मैथमेटिक्स का। D2 मैथमेटिक्स जो इंतहाई बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल बुक समझी जाती है। एक्चुअली होता तो ये है कि जो चीज़ समझ आ जाए वो हमारे लिए इजी हो जाती है, और जो चीज़ नहीं समझ आती है वो हमारे लिए मुश्किल होती है। तो कुछ ऐसा ही मैथ्स में भी है जो कि बच्चों के लिए, बच्चे इसको अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते। वो कुछ कर जाते हैं, कुछ का इंटरेस्ट होता है और कुछ का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से ये मुश्किल लगता है। D2 मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू 20, व्हेन P इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड व्हेन Q इज इक्वल टू 80। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P माइनस 1 स्क्वायर के, जो आप देख सकते हैं। एंड Q जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 20 और P की वैल्यू दी हुई है 3। तो इसमें हमने जो है P की वैल्यू फाइंड करनी है जब Q जो है 80 के इक्वल होगा तब। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि K की वैल्यू फाइंड करें। इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू 20, P इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब P की वैल्यू भी दी हुई है, Q की वैल्यू भी दी हुई है, तो फाइंड क्या करना है। फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसमें चेक करें, उसके बाद एंड पे फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 80। अब फिर से Q की वैल्यू दी है और P फाइंड करना है, जबकि P की वैल्यू पहले दी हुई है। तो इसको सॉल्व करें, कैसे करना है इंशाल्लाह ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। जहां पर थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है बच्चों के लिए, तो वहां पर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 8 का एंड जो होता है वहां पर हमें बता दिया जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 स्क्वायर, P माइनस 1 स्क्वायर, ये देख सकते हैं आप। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे हम इसको हटाना है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी जगह इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पे हम कांस्टेंट को यूज करते हैं। कांस्टेंट की जो है उसको K से डिनोट करते हैं, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद हमेशा K का यूज किया जाएगा जो एज अ कांस्टेंट यहाँ पर यूज होता है। और इसी के साथ जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसको भी हमने K के साथ ही ब्रैकेट में, या वैसे अगर सिंगल है तो वैसे ही, और अगर ज्यादा है 1 से ज्यादा है तो फिर हमने उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद उसको ब्रैकेट में लिखना है। लाइक P माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर यूज करना है। इसको यूज करने के बाद ये हमने इस तरह से पहले इक्वेशन इसकी प्रिपेयर करनी है। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। उसके बाद आगे जो हमने उसमें वैल्यूज उन्होंने हमें दी हुई है, P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 20। अभी मैंने आपको बुक में चेक करवाया था कि वहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि K की वैल्यू फाइंड करने, तो तब वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आगे करना क्या है। तो एक्चुअली होता यही है कि सबसे पहले हम इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हटाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जब K आएगा तो इट्स मीन कि फर्स्टली जो P और Q दोनों की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें K फाइंड करना है। फर्स्टली हमने K फाइंड करना है। K फाइंड करने के बाद सेकंड पोर्शन में उसने दोबारा हमें Q की वैल्यू दी हुई है कि फिर उसके बाद Q की वैल्यू 80 रखनी है और वैल्यू ऑफ P भी हमें फाइंड करनी है। यानी इसके दो पोर्शन है जो कि वहां पे शो नहीं हुए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझा दिया, और उसके बाद यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कोई अलग से साइन नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए भी हम यही साइन यूज करते हैं, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। उसके बाद Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1, P माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में शो हुआ होगा तो फिर आपने ऊपर 1 से खुद ऐड करना है, यानी 1 आपने खुद ऐड करके, और जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसको आपने नीचे लिख देना है और आपने ऊपर 1 लिख देना है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे ही आपने करना है, उसके बाद हमने Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा इक्वल, और इस 1 की जगह हम K का यूज करेंगे जो कि कांस्टेंट एज अ यूज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। K ओवर P माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये चीज सबसे पहले मैंने अंडरस्टैंड करवानी थी, जो कि एक्चुअली बच्चों को डिस्टर्ब करती है। दिस इज डायरेक्टली एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इसको हटा के सबसे पहले हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि 1B एक्सरसाइज है हमारे पास, D2 मैथमेटिक्स की 1B एक्सरसाइज, जिसमें डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यूज हुआ है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन रेडी करनी है। इक्वेशन रेडी करने के बाद हमने क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। तो असल में जो क्वेश्चन था हमारा वो था ये, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 स्क्वायर, Q इज इक्वल्स टू K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह और P माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें हमें P की वैल्यू 3 दी हुई है और Q की वैल्यू 20 दी हुई है। इट्स मीन कि जहां पर Q होगा वहां पे हमने Q की जगह 20 को यूज करना है और जहां पर P होगा P की जगह हमने 3 को यूज करना है और वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, K की। ओके, Q इज इक्वल टू 20 मीन 20, इस Q की जगह 20 इक्वल का साइन, देन K की जगह हमने K को ही लिखना है बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, हम इसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आए हैं। और P की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1, उसके बाद होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर ही लिख देंगे। देन उसके बाद क्या करना है, 20 की जगह 20 लिख देना है, K की जगह हमने K ही लिखना है। फर्स्टली आपने इसका स्क्वायर नहीं लेना, इस डायरेक्टली इसका स्क्वायर हम नहीं लेंगे, पहले अंदर प्लस या माइनस या फिर अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यानी आपका ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है पहले आपने उसको पूरा करना है, उसको पूरा करने के बाद हम इसका स्क्वायर लेंगे। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन होल स्क्वायर, इस तरह। ओके, ये स्टेप बाय स्टेप अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर आप नंबर हासिल कर सकते हैं, और अगर आप इसको डायरेक्टली करेंगे तो फिर नंबर कट जाने का चांस भी हो सकता है। कि 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इन द ब्रैकेट, 20 इज इक्वल्स टू, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को K के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4K। ओके, दिस इज 4K इज इक्वल्स टू 20। अब 4 जो कि मल्टीप्लाई हुआ था K के साथ, ये इक्वल के राइट साइड पे 4 K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमेशा हम ये सीखते आए हैं कि एक इक्वल के एक साइड पे एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हमेशा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है। 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू किसके आ गया, K के। 4 1 are 4, अब यहाँ पे हम किसी कटिंग करेंगे ताकि हमें 4K की वैल्यू मिल सके। 4 1 are 4, 4 5 are 20, इट्स मीन K इज इक्वल टू किसके आगे, नीचे 1 है, 1 नीचे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 5 आ जाएगा। K इज इक्वल टू 5, ये पहला पोर्शन का पहला हमारा आंसर है K। उसके बाद अब ये सेकेंडली जो आगे P फाइंड करना है और उसके लिए Q80 दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। Q इज इक्वल टू K इंटू P माइनस 1 स्क्वायर, एज यूजुअल हमने वही जो इक्वेशन हमने लास्ट बनाई थी इसी को ही हम आगे यूज करेंगे, लेकिन इसको यूज करते हुए हमने Q की वैल्यू वो रखनी है जो उसने हमने सेकंड पोर्शन में दी है। Q इज इक्वल टू 80 और P हमने फाइंड करना है, और K की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी, K इज इक्वल टू 5 आ चुका है, तो हमने K की जगह 5 ऐड कर देना है। Q को हमने 80 रखना है, ठीक है, और K की जगह हमने 5 रखना है, लेकिन P की जगह हमने 3 लास्ट टाइम था 3P, लेकिन हमने वो नहीं ऐड करना बिकॉज हमें यहाँ पे P की वैल्यू अलग से निकालनी है, P माइनस 1 स्क्वायर। देन अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हमने ये जो 5 है K की वैल्यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम इक्वली इधर इस साइड पे ले आएंगे, यानी इसको इस तरफ मूव कर देंगे, इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 80 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन P माइनस 1 को नहीं छेड़ेंगे, उसको उधर ही रहने देंगे, P माइनस 1 स्क्वायर। 5 1 are 5, यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ मैं, 5 1 are 5, 5 1 are 5, एक ही टेबल पे कटिंग करते होते हैं हम। यहाँ से 5 कट गया, 3 बचे, ठीक है, 30, यहाँ पे समझाने के लिए 3 लिख रही हूँ। 5 1 are 5 एंड 5 6 are 30, दिस इज द 16 बच गया। 16 इज इक्वल टू P माइनस 1 स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर खत्म करने की जरूरत आ रही है बिकॉज हमें जस्ट P की वैल्यू चाहिए, P माइनस 1 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमेशा से हमारा एक मेथड है कि जब भी हमने स्क्वायर या क्यूब रूट को, यानी क्यूब को ख़त्म करना हो या स्क्वायर को ख़त्म करना हो, तो हम क्यूब रूट या स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और एक साइड पे नहीं लेते। अगर एक साइड पे लेते हैं तो दूसरी साइड पे हमें ऑटोमेटिक लेना पड़ता है। अब यहाँ पर जो P माइनस 1 का स्क्वायर है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, तो 1/2 और ये वाला स्क्वायर जो P माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 आपस में इस तरह कट जाते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये डायरेक्टली हम इसको ऐसे काट सकते हैं।
तो इधर जो है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर और इसका बाहर स्क्वायर रूट है इज इक्वल्स टू p माइनस 1, ये ख़त्म हो गया और ये भी इधर से ख़त्म हो गया, तो 4 इज इक्वल्स टू p माइनस 1 आ रहा है। अब यहाँ में हमें p की वैल्यू चाहिए। देन 4, अब मैंने क्या किया है कि जो -1 है इसको मैं उठा के 4 वाली साइड पे लेके जा रही हूँ, ये इस साइड पे माइनस है, उधर जाके ये +1 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू p है तो p ही रहेगा। तो अब 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5 आ चुके हैं और p की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। ये हमारा टोटली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर समझ आया होगा। और प्लीज़ अगर समझ आए तो आप कमेंट भी करें और आगे भी अगर आपको कुछ समझना हो तो इंशाल्लाह आई विल बी हेयर, जिसको जो समझना हो वो मेंशन कर सकता है कमेंट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।